आज की वीडियो में एक ऐसी पावरफुल खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपका पूरा गार्डन फल फूलों से भर जाएगा। इस खाद को आप एज ए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसका इस्तेमाल करते ही पूरी गर्मी आपके प्लांट्स में फलों की कमी नहीं होगी दोस्तों। पूरी गर्मी आपके प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हरे भरे और हेल्दी नजर आएंगे। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले आगे वीडियो में बताने वाले दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हमारे प्लांट्स इस तरह से फलों से फूलों से भरे रहते हैं। और मैं तो किचन गार्डनिंग करती हूँ। अपने गार्डन में मैंने बहुत सारी सीजनल सब्जियां लगा रखी है और अभी मैंने गर्मियों की सब्जियां लगा रखी है और उस पर आप रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। कितनी जो साइज़ है वो कितना काफ़ी अच्छा साइज़ है, कलर कितना अच्छा है। टमाटर का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि टमाटर के ऊपर मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि मैम हमने टमाटर के प्लांट लगा रखे हैं लेकिन उसमें फूल झड़ जाते हैं, फल वो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, कितनी सारे टमाटर एक ही ब्रांच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी ब्रांच वो टमाटर से भरी पड़ी है क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वो प्लांट्स की मिट्टी पर काम करती हूँ दोस्तों। और किस तरह से मैं अपने गार्डन से इतने फल फूल लेती हूँ इसका राज आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर कर लेते हैं, कोई भी प्लांट्स आपने लगा रखा है फूल वाला, फल वाला, या फिर आप मेरी तरह किचन गार्डनिंग करते हो, सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पूरा गार्डन फल और फूलों से भर जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से गुलाब हो, मोगरा हो, किस तरह से आपको पत्ते नहीं फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। तो अगर आप भी मेरी तरह अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, फल फूलों से भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि आज जो खाद मैं बताने वाली दोस्तों उसका इस्तेमाल करके आप अपने पूरे गार्डन को फल फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। किस तरह से मिर्ची का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मिर्ची का प्लांट है ये मैंने वेस्ट कट्टे में लगाया हुआ है दोस्तों। और इसमें एक ही प्लांट पर कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई है क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वो प्लांट्स की मिट्टी पर काम करती हूँ। जिस मिट्टी में मैंने प्लांट्स लगाया हुआ उस मिट्टी पर काम करती हूँ। अगर मिट्टी हमारी उपजाऊ रहेगी, हेल्दी रहेगी, पोषक तत्व से भरपूर रहेगी दोस्तों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्लांट्स पर जो है ना फल फूल ना लगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी अपने प्लांट्स की मिट्टी पर काम करना है। और मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने पूरे प्लांट्स को फल फूलों से भर लेती हूँ दोस्तों। किसी भी तरह का केमिकल का मैं इस्तेमाल अपने पौधों पर नहीं करती हूँ। तो आपको किस तरह से ऐसी कौन सी चीज़ें डालनी है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी को हेल्दी रहेगी, जिससे हमारे प्लांट्स दोस्तों बहुत सारे फल फूल हमारे प्लांट्स पर लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ छाछ की, जिसको हम मट्ठा, बटर मिल्क बहुत सारे नामों से जानते हैं। और छाछ पोषक तत्वों से भरपूर है दोस्तों। अगर हमारे प्लांट्स में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, रोगों का अटैक हमारे पौधों पर हो रहा है, तो इस एक चीज़ से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी, सारी कमियां दूर हो जाएगी क्योंकि छाछ पोषक तत्वों से भरपूर है दोस्तों। छाछ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। और ये बायो फंगिसाइड का भी काम करती है पौधों पर। अगर किसी भी तरह का रोग का अटैक है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फंगिसाइड बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो अगर आपके पौधों में पत्तियां पीली पड़ रही है तो आप जो है ना आयरन का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आयरन की कमी से हमारे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से बिल्कुल नेचुरल तरीके से आयरन की कमी पूरी कीजिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, तो कोई भी लोह की चीज़ें हैं वो आप इस छाछ में डाल दीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो आयरन की कमी दूर हो जाएगी, हमारे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। और इसमें मैं बहुत ही बढ़िया एक मैजिक की चीज़ डाल रही दोस्तों जो प्लांट्स पर मैजिक का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गुड़ की। गुड़ हमें डालना है लेकिन ये ध्यान रखें जैसे अभी गर्मियाँ का सीज़न है और गुड़ की तासीर वो गर्म होती है, तो गुड़ हमें बहुत ही कम लेना है। अगर हम ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं इससे हमारे पौधों पर नुकसान भी हो सकता है। तो आधा लीटर छाछ के लिए कम से कम 10 से 12 ग्राम आपको सिर्फ गुड़ लेना है और गुड़ को भी इसमें आपको डाल देना है दोस्तों। इसमें मैंने आयरन जो है ना लोहे की चीज़ें डाली और मैंने गुड़ डाल दिया दोस्तों। और इसको आप कम से कम 4 से 5 दिन के लिए रख दीजिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह इस तरह कॉपर के बर्तन में रखेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड का काम करेगी दोस्तों। आप बाज़ार से महंगे महंगे फंगिसाइड खरीद के लाते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉपर बेस का फंगिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पौधों की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी।
जो कर्लीव की समस्या है, पौधे पर पत्तियां मुड़ जाती है, फूल वो झड़ जाते हैं और बहुत सारी समस्या पौधे पर हो जाती है, तो इससे बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आपको कॉपर के बर्तन में इस छाछ को रखना है। अगर कॉपर का इतना बड़ा आपके बर्तन नहीं है तो आप कोई भी बर्तन में छाछ रखें, लेकिन उसमें आप कॉपर की वायर या कोई भी कॉपर का कोई भी बर्तन इस तरह से डाल दीजिए। इससे कॉपर जो बेस हमारा फंगिसाइड बनकर तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया, किसी भी तरह का रोगों का अटैक आपके पौधे पर नहीं रहेगा। जो प्लांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो कॉपर के बर्तन को में आपको जो छाछ है वो कम से कम 4 से 5 दिन के लिए रखनी है। उसके बाद ये बिल्कुल खट्टी हो जाएगी दोस्तों, और इसका इस्तेमाल हम अपने पौधों में करने वाले हैं। तो जो भी हमने लोहे की चीज़ें डाली थी उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। इसमें बिल्कुल जो आयरन है वो भरपूर मात्रा में हो गया है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये जो खाद, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड हमारा बनकर तैयार है दोस्तों। आधा लीटर छाछ के लिए आप 5 से 6 लीटर सिंपल पानी में इसको छान लीजिए। छानना ज़रूरी है क्योंकि हम जो इसका इस्तेमाल है वो मिट्टी में भी करेंगे और प्लांट्स की पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों इससे हमारे प्लांट्स में जो पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, या किसी भी तरह का जो कीड़ों का अटैक हमारे पौधे पर हो जाता है, रोगों का अटैक पौधों पर हो जाता है, तो वो चीज़ें हमारे प्लांट्स पर नहीं होगी। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको बिल्कुल हिला लीजिए अच्छे से, और हिलाकर आप जितने भी आपने सब्जियों के पौधे लगाए हैं, फूलों के पौधे लगा रखे हैं या फिर फलों के पौधे लगा रखे हैं, सभी में आप इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों। इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी, प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, कोई भी फूल है वो झड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि कॉपर, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, हरे भरे रहेंगे। फल वाले पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो अपने, क्योंकि मैंने काफ़ी मेरा बड़ा गार्डन है, हर तरह के प्लांट मैंने लगाए हुए हैं और सभी पर मैं इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिन में करती रहती हूँ, और मैं अपने पौधे पर भी इसका स्प्रे करती हूँ। तो आप अपने किसी भी, जैसे ये स्प्रे बोतल है, इसमें आप इसको डाल दीजिए, और उसके बाद हाँ ये ध्यान रखना कि छानना बहुत ज़रूरी है, तो छान कर ही आप स्प्रे बोतल में भरें, अदरवाइज जो स्प्रे बोतल के छोटे छोटे कण होते हैं ना, स्प्रे जो है वो अच्छे से नहीं होगा। तो स्प्रे करने से पहले आप उसको अच्छे से छान लीजिए, कोई भी कॉटन के कपड़े से या फिर छलनी से, किसी से भी छान सकते हैं। इस तरह से छान कर आप स्प्रे बोतल में भर कर, और इस तरह से जितने भी आपके प्लांट्स हैं सब्जियों के, जैसे मैं बैंगन के प्लांट में स्प्रे कर रही हूँ, मिर्ची के प्लांट मैंने स्प्रे किया है, और टमाटर के प्लांट पर भी मैं स्प्रे करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट पर जो है ना कमी नहीं रहती है, पत्तियाँ नहीं मुड़ती है, किसी भी तरह का रोग का अटैक मेरे पौधे पर नहीं होता है। तो इससे यही बहुत ही बेहतरीन जो बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं और घर में ही मिल जाती है। आपको ऐसा नहीं कि आपको बाजार जाना है, बाजार से खरीद के लानी है। तो आपको ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, ये आपको एक ही चीज़ से ऐसे आप बनाकर, और बहुत ही आसान है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ छाछ को 4 से 5 दिन के लिए आपको रखना है। उसमें आपको लोहे की चीज़ें डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, ज़्यादा गुड़ की क्वांटिटी कम रखें। गर्मियों के टाइम, सर्दियों के टाइम में क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम में आपको बिल्कुल कम रखनी है। और इन्हीं चीज़ों से आप अपने प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। आपका पूरा गार्डन फूलों से, फलों से भर जाएगा। खूब सारी, क्योंकि शिकायतें होती है कि हमारे जो फूल है वो आते नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे सभी पौधे, गुड़हल हो, गुलाब हो, मोगरा हो, सभी पौधे बिल्कुल फूलों से भरे हुए हैं, क्योंकि मैं इनका पत्तियों पर स्प्रे करती हूँ, इससे किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होती दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।